हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट दो पीरियड्स हमने सेकेंड लेसन स्टार्ट कर लिया था, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसका स्टार्टिंग का जो पेज था जिसमें हमने रूट के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, टैप रूट और फाइब्रस रूट्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन पढ़े थे। फिर उसके बाद आपको मैंने एक दो वीडियो और एक्स्ट्रा भेजे थे जिसमें आपने टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ा था, जिसमें एडवेंटेशियस रूट, मॉडिफाइड रूट्स, एरियल रूट्स, रनर्स, ब्रीदिंग रूट्स, इसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। और साथ में आपने और आगे स्टेम के बारे में भी पढ़ा था। तो स्टेम का जो पार्ट है वो मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टेम क्या होती है? द स्टेम ग्रोज अबाउ द सॉइल फ्रॉम द प्यूमिल ऑफ द स्प्राउटिंग रूट सीड। तो स्टेम क्या होती है? तो स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ द सीड, जो ऐसा पार्ट होती है जो ये जो हमारा सीड होता है, सीड के ऊपर का जो पार्ट होता है जो ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं स्टेम। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब स्टेम के बारे में अब हमको इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। एज द स्प्राउट ग्रोज द लेंथ ऑफ द स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीजेस। तो जैसा जैसा स्प्राउट ग्रो करता है वैसे वैसे स्टेम की जो लेंथ है वो ग्रो करती जाती है। मतलब एज द स्प्राउट ग्रो करते जाएगा, जैसे जैसे रूट ग्रो करते जाएगा, with the same thing the stem also grows and its height goes increases. There are nodes on the stem. तो स्टेम के ऊपर क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। तो कहाँ पे होते हैं नोड्स? तो ये देखिए हमको पिक्चर में दिखाई दे रहा है नोड्स कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये एक पहला नोड हमको दिखाई दे रहा है, देन ये दूसरा है, ये हमको नोड्स दिखाई दे रहे हैं। देन उसके बाद लीव्स कम आउट एट द नोड्स। तो ये जो हमको नोड दिखाई दे रहे हैं, ये नोड से ही हमको लीव्स बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। तो ये जो नोड्स है, ये नोड से देखिए, ये नोड से एक लीव्स हमको बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। देन द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। तो ये जो नोड है हमारे पास, ये फर्स्ट नोड और ये दिस इज़ द फर्स्ट नोड एंड दिस इज़ द सेकेंड नोड। तो ये फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड के बीच का जो पार्ट होता है, ये बीच के पार्ट को हम कहते हैं इंटरनोड। ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम कहेंगे इंटरनोड। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड बड। तो सबसे ऊपर स्टेम का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, स्टेम का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है जो ग्रो करते रहता है, उसको हम कहते हैं बड। देन आगे, ऑब्जर्व द ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट्स एज पर द डायग्राम। अभी आपको एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए बुलाया गया है। तो जैसे आपके घर में कोई प्लांट होगा तो उसकी स्टेम ऑब्जर्व कीजिए और उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको ऑब्जर्व करने हैं। तो स्टेम के बारे में अभी हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था? तो सबसे पहले हमको ये देखिए, स्टार्टिंग में ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं नोड। और नोड के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। ये नोड से एक पार्ट ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं लीफ। और ये जो स्टेम है, स्टेम का जो ग्रोइंग एंड होता है, सबसे ऊपर वाला जो ग्रो करते रहता है, उसको हम कहते हैं बड। ये स्टेम के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब लीफ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए लीफ के बारे में क्या है? लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन द स्टेम। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि लीफ कैसी कहाँ से ग्रो करती है? फ्रॉम द नोड से ग्रो करती है लीफ। लीव्स आर जनरली थीन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। तो ये जो लीव्स होती है, लीव्स कैसी होती है? तो हमने देखा है बहुत सारे प्लांट्स हमने देखे हैं, वो बहुत सारे प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? थीन होती है। कैसी होती है? थीन होती है, फ्लैट होती है और ग्रीन इन कलर होती है। तो थीन होती है, फ्लैट होती है और ग्रीन इन कलर होती है। देन उसके बाद हमने पढ़ा है द ब्रॉड एंड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना एंड इट्स एज इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन में बी एंटायर, डेंटेड और लोब्ड। तो देखिए यहाँ पे लीफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेम के बारे में पढ़ा। स्टेम के ऊपर नोड्स होते हैं और नोड से लीफ निकलती है।
और ये लीफ के बारे में अभी इंफॉर्मेशन है। जो स्प्रेड आउट पार्ट होता है लीफ का जो स्प्रेड आउट पार्ट होता है, लीफ का जो स्प्रेड आउट पार्ट होता है, लीफ का जो स्प्रेड आउट पार्ट होता है, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। और ये जो कॉर्नल वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं लीफ मार्जिन। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए स्टूडेंट, हमको दिखाई भी देगा यहाँ पे क्लियरली। ये देखिए अब क्लियरली दिखता है पिक्चर में। ये जो पार्ट है कॉर्नर वाला इसको हम कहते हैं लीफ मार्जिन, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे लीफ मार्जिन, और ये जो स्प्रेड आउट पार्ट है इसको हम कहते हैं ये लीफ ब्लेड। देन लीफ के नीचे का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं पिटियोल। इसको क्या कहते हैं? पिटियोल। और पिटियोल के नीचे हमको छोटी छोटी लीव्स दिखाई देंगी, उसको हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं, जो लीफ के नीचे जो छोटी छोटी लीव्स हमको दिखाई देती है उसको हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। और जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं लीफ बेस, इसको हम कहते हैं लीफ बेस। देन हमको दिखाई देगा ये जो सेंटर से जो जा रही है, लीफ के सेंटर से जो जा रही है इसको हम कहते हैं लीफ, इसको हम कहते हैं मिडवेन। इसको क्या कहते हैं? मिडवेन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फिर से बता रहा हूँ, लीफ के जो सेंटर से जाएगा, लीफ के क्या सेंटर से जो जाएगा, लीफ के सेंटर से जो जाएगा उसको हम कहते हैं मिडवेन। और ये मिडवेन से हमको देखिए यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी और वेन्स दिखाई दे रही है। ये देखिए अलग अलग वेन्स दिखाई दे रही है। तो ये मिडवेन से बहुत सारी अलग अलग वेन्स निकलती है। और जो सबसे लीफ का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, कॉर्नर वाला टिप वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लीफ एपेक्स। देन उसके बाद हमने पढ़ा लीफ अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो अलग अलग टाइप की कोई कैसी हो सकती है? तो अलग अलग टाइप में हमको क्या क्या दिखाई देगा? तो अलग अलग टाइप में देखिए, पहली है एंटायर। तो पहली लीफ एंटायर हो सकती है, मतलब पूरी एक साथ है, या फिर डेंटेड हो सकती है। तो ये देखिए डेंटेड में हमको कैसे कैसे पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये सेकंड जो लीफ है वो डेंटेड है। देन थर्ड वाला जो टाइप है वो लोब्ड है। थर्ड वाला जो टाइप है वो कैसा है? लोब्ड। इस तरह से लीफ अलग अलग टाइप्स होते हैं। देन और लीफ के हमको टाइप्स दिखाई देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है हमको लीफ के अलग अलग पार्ट, लीफ के अलग अलग टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहला है अल्टरनेट। तो ये देखिए एक लीफ ऊपर हमको नज़र आ रही है, फिर उसके बाद दूसरी, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, अलग अलग दिख रही है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेट लीव्स। इसको क्या कहेंगे? अल्टरनेट लीव्स। देन सेकेंड है डेक्यूसेड। तो डेक्यूसेड में ये देखिए ये ऐसा इस तरह से गोल गोल घूमी हुई हमको दिखाई दे रही है, इसको हम कहेंगे डेक्यूसेड लीव्स। इसको क्या कहेंगे? डेक्यूसेड। देन थर्ड है अपोजिट लीव्स, मतलब एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल जहाँ पे लेफ्ट साइड में लीव निकल रही है उसी पोर्शन वहीं से ही राइट साइड में निकल रही है, तो इसको हम कहेंगे अपोजिट लीव्स। देन फोर्थ है वर्ल्ड वाली, मतलब जो पूरी घेराव जिसको हमको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये जो टाइप हमको दिखाई दे रहा है इसको हम कहेंगे वर्ल्ड वाली लीव्स। इस तरह से होता है। देन आगे है रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन क्या होता है? तो जैसे अगर हमने एक पीपल की लीफ ली, किसकी लीफ ली? पीपल की। तो हमको बीच में एक पार्ट दिखाई देगा, तो ये होता है मिडवेन। बीच में जो पार्ट दिखाई देता है उसको हम कहते हैं मिडवेन कहते हैं। और ये मिडवेन से हमको अलग अलग वेन्स निकलती हुई नज़र आती है, तो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसको हम क्या कहेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। ये पीपल के लीव्स में होता है। तो ध्यान दीजिए रेटिकुलेट वेनेशन कौन से लीफ में होगा? ये पीपल के लीव्स में होगा। और जैसे हमको रोज़ की भी अगर हम लीफ लेंगे तो उसके सेंटर से हमको एक वेन निकलती हुई नज़र आती है, तो उसको हम कहेंगे मिड वेन। और बाकी की जो उससे ही और अलग अलग वेन्स निकलती है, तो उसको हम बाकी की वेन्स रिमेनिंग वेन्स कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। देन सेकेंड है, जैसे अगर हमने बनाना की लीफ देखी, किसकी लीफ देखी? बनाना, तो बराबर स्ट्रेट लाइन में नज़र आती है। कैसी नज़र आती है? स्ट्रेट लाइन में। ये ऐसी स्ट्रेट लाइन में नज़र आएंगी।
तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।